Audio Jungle. Audio Jungle. तारीख का मजमूई इंतजाम ना करें। और इसी के साथ साथ ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ख़ास तौर से ख़रीद और फ़रोख्त के लिए जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं आप लोगों को, जिस तरीके से आपको हुक्म दिया गया है, उसी टाइम की पाबंदी करते हुए अपनी शॉपिंग और परचेजिंग करें। उसे छोड़कर ये ना समझें कि रमज़ान है तो हम लोगों को छूट दी जाएगी। हुकूमत से और पुलिस की तरफ से किसी किस्म की छूट कहीं भी नहीं दी जा रही है, ना दी जाएगी। बहुत से लोग ये भी गलत अफवाह फैला रहे हैं कि 20 तारीख से हुकूमत ने कुछ सहूलतें देने का ऑर्डर किया है तो लिहाजा मनमानी रमजान में की जा सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ चंद डिपार्टमेंट्स को दिया गया है, तो वो जिसके तहत आते हैं उतना तो अलाउ होगा, लेकिन शॉपिंग करने के लिए या बेकार टाइम पे फिरने के लिए आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई है। लिहाजा इसका ख्याल आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है। और बड़े लोगों से दरखास्त है कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को समझाएं कि वो कानून की पाबंदी करें, अल्लाह रसूल के हुक्म पे चलें और इधर उधर घूमने से अपने आप को बचाएं, इसका ख्याल रखें। और एक और बड़ा अहम मसला ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक की वजह से तरावीह की नमाज अपने घरों पर मोहल्ले के लोगों को जोड़कर या दोस्तों को जोड़कर बड़े मकान में या बड़े हॉल में या अपने घर की छत पर पढ़ने का इरादा रखते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने घर की जितनी फैमिली आपकी है, 4, 5, 8, 10 लोग जितने हैं, वो सब एक जगह जमा होकर अपने घर पर नमाज पढ़ लें, लेकिन पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, आसपास के दोस्तों को घर के ऊपर हो या घर के अंदर हो जमा करना गलत है। जमा करना कानून के खिलाफ है, अल्लाह रसूल के भी हुक्म के खिलाफ है। लिहाजा इसका भी ख्याल रखें और यह भी याद रखें कि अपने घरों पर ही जमात कर लें, लेकिन किसकी? सिर्फ अपने घर वालों की, बाहर के लोगों की नहीं। और एक अहम बात याद रखें, हिंदुपुर और कड़पा और करनोल का इलाका और कर्नाटका के इलाके रेड जोन में आए हैं। लिहाजा अगर वहां से कोई रिश्तेदार आए या कोई पहचान के लोग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि उसकी इत्तला फौरन पुलिस को या डिपार्टमेंट को दे दें, ताकि वो लोग प्रीकॉशंस ले सकें, एहतियात कर सकें और उनको छुपाने की कोशिश ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने यह बात कही है कि जो ये लगने वाली बीमारी होती है अंगार की तरह होती है, आग की तरह होती है। आग ये नहीं देखती कि सामने नेक बंदा है या गुनहगार है या कौन है। आग का काम है जलाना, वो जला के जाएगी। बारिश का काम है, सैलाब का काम, तूफान का काम है डुबोना। वो ये नहीं देखती कि अच्छा है बुरा है, सबको डुबो देती है। इसी तरह ये बीमारी से भी बचने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक और अहम बात मैं ऐलान कर दूं कि इस साल तमाम मुतवल्लियान मसाजिद ने मिलकर जो फितरे की रकम तय की है, कम से कम फितरा 60 रुपये तय किया गया है। जो मालदार हजरात हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक जितना ज़्यादा हो सके गरीबों तक पहुँचाएँ, गरीबों को खाना खिलाएँ। खाना खिलाएँ से मतलब दावत करके नहीं, उनके घर तक राशन पहुंचा दें, उनकी मदद कर दें, ताकि हमारे पड़ोस में कोई भूखा प्यासा रहने न पाए। फितरे का जो कीमत 60 रुपये कम से कम तय की गई है। मालदार जो अहबाब हैं वो खजूर की कीमत में या मुनक्खे की कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मदद करने की कोशिश करें। और जो ज़कात होती है हमारी, अक्सर लोग रमज़ान ही में अदा करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि रमज़ान ही में दें, बखिया किसी और वक्त न दें। ज़रूरत फिल वक्त है तो आप रमज़ान का इंतज़ार न करें। अपनी ज़कात, सदक़ात व खैरात गरीब लोगों में, मोहताज लोगों में, ख़ास तौर से अपने गरीब रिश्तेदारों में, अपने गरीब पड़ोसियों में ज़रूर बिज़रूर अभी से अपनी ज़कात, सदक़ात वगैरह निकाल कर उनके घरों तक पहुँचा दें। इंशाअल्लाह ताला ये चंद बातें थी जो आपके सामने कही गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात हिंदुस्तान के कानून का भी लिहाज करेंगे, अल्लाह रसूल के हुक्म की भी पाबंदी करेंगे और सब मिलजुल कर इस बीमारी से लड़कर पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को अमन, शांति, सलामती, सुकून के साथ सबको एक खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका देंगे। सब मिलकर हम लोगों को ये करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इलाके की हिफाजत भी फरमाए और हमारे हिंदुस्तान की भी हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन, सलामती, शांति, पीस बनाए रखे और सबको अल्लाह ताला सेहत सलामती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।